हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स। आज के वीडियो में एज यू कैन नोटिस आई हैव विथ मी द बिगेस्ट द मोस्ट पावरफुल बजाज पल्सर एवर। ये है बजाज की नई पल्सर NS 400Z। प्राइसिंग स्टार्ट्स फ्रॉम ₹1,85,000 एक शोरूम, और ये बजाज ब्रांड की सबसे महंगी, सबसे पावरफुल, सबसे बड़ी पल्सर मोटरसाइकिल है। Of course, it has taken quite some time for this biggest Pulsar to arrive here in the Indian market, but it is now here, and typical of a Bajaj motorcycle, this Pulsar NS 400Z is a value champion. There is no other motorcycle which comes close to offering as much price to performance ratio. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मोटरसाइकिल के राइड एंड हैंडलिंग पैकेज के बारे में। वी विल स्पीक अबाउट द इंजन, वी विल स्पीक अबाउट हाउ कंफर्टेबल द मोटरसाइकिल इज़, कैसा है इस बाइक का परफॉर्मेंस, एंड आई विल ऑल्सो टेल यू इफ़ दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड इनफ कम्यूटर फॉर अ डेली राइड, एंड इज़ दिस गोइंग टू बी एक्साइटिंग फॉर योर वीकेंड ट्रिप्स। हमने एक अलग वीडियो अपलोड किया है जहाँ पे हम बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के डिज़ाइन, कंफर्ट और ergonomics के बारे में, and in this video we will only focus on the riding bits. So now is a good time to subscribe to the Shifting Gears channel, press that bell icon so that you stay notified every time we upload a video for you. तो चलिए अभी शुरू करते हैं इस मोटरसाइकिल के स्पेसिफिकेशंस से। Now speaking about the numbers, ये जो Pulsar NS 400Z है, this is powered by a 373cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन जो बनाती है 40 PS की पावर एट 8500 RPM एंड 35 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एट 7000 RPM। इस मोटरसाइकिल का कर्ब वेट है 174 kg। सीट हाइट इज़ 805 mm। लॉन्च के टाइम पे 807 mm हमें बताया गया था, सो वी विल हैव टू वेट एंड वॉच व्हाट इज़ द एक्चुअल नंबर टिल बजाज गिव्स अस अ क्लैरिफिकेशन इफ़ इट इज़ 805 और 807। इस बाइक के साथ आपको एक 12 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिल जाएगा। पावर टू वेट रेशियो इज़ 230 PS पर टन, एंड प्राइस टू पावर रेशियो रुपीज़ टू PS इज़ 4625। नाउ दैट इज़ क्वाइट अ यूनिक मेट्रिक टू कंपेयर दिस मोटरसाइकिल विद द कॉम्पिटिशन। और प्राइस टू टॉर्क रेशियो जो है रुपीज़ टू न्यूटन मीटर्स, दैट इज़ 5286। इस मोटरसाइकिल की प्राइस टैग है 1,85,000 एंड यू ओनली गेट अ सिंगल वेरिएंट राइट नाउ। ग्राउंड क्लियरेंस है 165 मिलीमीटर्स का, एंड द व्हील बेस इज़ 1343 mm। नाउ दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज ये 20 mm कम है कंपेयर टू द पल्सर NS 200। सो बजाज हैज़ क्लियरली फोकस्ड ऑन द हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस NS 400Z so that this is more aggressive, so that this is more flickable around corners. So now let us start riding this Pulsar NS 400Z। इस तरह से ये फुल डिजिटल स्पीडोमीटर क्लस्टर जो है फायर अप होता है, एंड दिस इज़ हाउ द मोटरसाइकिल साउंड्स। दिस इज़ एट आइडल, द माइक इज़ इनसाइड माई हेलमेट। दिस इज़ एट मीडियम रेव्स, and this is at higher revs. So sounds decent, nothing extraordinary, and I think most of the potential customers should be happy. इस बाइक के साथ आपको एक engine underbelly exhaust मिल रहा है। It doesn't get a good looking exhaust tip, so the exhaust could have been better finished, if not for oral experience, at least for aesthetics, for visuals. If you want to know how the motorcycle will sound inside a tunnel, here goes. Not bad, isn't it? Now let's start riding. ये जो एग्जॉस्ट नोट है इस मोटरसाइकिल का, ये काफ़ी नोटिसेबल है. सो व्हेन द बाइक इज अप्रोचिंग यू,
you will easily be able to hear it. So it's not that the bike is too quiet and that you will just pass by without getting noticed. सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ इस मोटरसाइकिल के वेट के बारे में. इट इज़ अ वेरी नाइस एंड लाइट मोटरसाइकिल. अगर ये आपकी पहली प्रीमियम मोटरसाइकिल है, अगर ये आपकी पहली बिग बाइक है, दिस इज़ नॉट इंटिमिडेटिंग एट ऑल. आप इस बाइक को आसानी से समझ पाओगे, आप इस बाइक को आसानी से मैनेज कर पाओगे. एंड एज सून एज यू ब्रिंग इट होम, you will be instantly at home and you will be able to make the most out of this package. It is that easy, it is that welcoming. अगर आपकी हाइट 5 फीट 5 इंचेस भी है या उससे कम भी है तो भी आप इस बाइक को आसानी से चला पाओगे. दिस इज़ नॉट अ मोटरसाइकिल विच इज़ गोइंग टू keep the shorter riders away. So this is quite a approachable motorcycle for anyone and everyone. Guys or girls, men, women, all of them can ride it easily. And it also feels nice and spacious. ये ज़्यादा compact feel नहीं होती है. Overall, weight जो है, check this out. Flicking this motorcycle from left to right, not at all difficult. And even in such situations where people just don't care about other road users, जब आपको इस बाइक को रोकना है, जब आपको इस बाइक के वेट को मैनेज करना है, it is not difficult and it is not scary at all. So that is something that a lot of new bikers or new riders would appreciate. Next, let us talk about the Rider's Triangle. अब ये बजाज की पल्सर NS 400Z एक नेकेड स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल है. दिस इज़ अ स्पोर्ट्स बाइक but it has that typical street fighter kind of upright riding stance. पुरानी जो पल्सर NS थी, द NS 200, उसमें आपको क्लिप ऑन हैंडल बार्स मिलते थे. इसमें आपको एक ट्यूबुलर हैंडल बार दिया गया है. एंड बजाज का कहना है दैट वाज अ मिस्टेक बैक इन द डे. दिस इज़ द राइट वे फॉरवर्ड. ये हैंडल बार जो है, दिस इज़ हाइड्रोफोम्ड, द कंस्ट्रक्शन. सो बजाज क्लेम्स दैट दिस इज़ गोइंग टू रिजल्ट इन lesser vibrations. So that is what they have told us, but we will find it out in this review ride video if the motorcycle has any vibration issues or not. So speaking about the Rider's Triangle, very comfortable and rear set foot pegs. आपको यहाँ पे knee recesses मिलते हैं to grab onto the fuel tank जब आप इस बाइक को तेज चलाने वाले हो. And you sit upright. आप ज़्यादा आगे की तरफ झुकते नहीं हो, हल्का सा लीन फॉरवर्ड ज़रूर है. इफ़ यू आर समवन हु इज़ टॉल, इफ़ यू हैव लॉन्गर आर्म्स तो आप एकदम अपराइट बैठ जाओगे. इफ़ यू हैव शॉर्टर आर्म्स तो आप थोड़ा बार्स को रीच करने के लिए आगे की तरफ झुक के इस बाइक को चला लोगे. बट इन एनी सिचुएशन, इन एनी राइडिंग पॉस्चर, दिस इज़ नॉट अनकम्फर्टेबल, दिस इज़ नॉट ओवरली एग्रेसिव. सो इस बाइक पे आप टूरिंग ज़रूर कर पाओगे. इट इज़ कम्फर्टेबल फॉर दैट kind of a riding style, for that kind of body positioning for long distance touring. Seat जो है, that is also reasonably comfortable and it is well padded. मैंने इस बाइक को सुबह भी चलाया था for almost 2 hours and no problems in terms of seat comfort. So overall the Rider's Triangle is relaxed, not aggressive, sporty yes but not aggressive. एंड स्पीकिंग अबाउट ergonomics, ये सभी स्विचेस जो हैं, स्विच गियर जो है आइडियली प्लेस्ड, कोई भी यहाँ पे मिसमैच एलिमेंट नहीं है. यू कैन यूज ऑल ऑफ दीज बटन्स विथ योर ग्लव्ड हैंड्स ईजिली. ये जो स्विच क्यूब का सेक्शन है फॉर द न्यू डिस्प्ले, फॉर द न्यू डिजिटल डिस्प्ले, आई विश दैट देयर वाज मोर टैक्टाइल फील टू इट. इट फील्स वेरी प्लास्टिकी एंड इट फील्स टू सॉफ्ट. आई वुड हैव प्रिफर्ड अ मोर क्लिकी काइंड ऑफ अ सेटअप. But it is what it is. Both these mirrors, I mean, you are obviously going to get 2 mirrors. They give you a good view of what you are leaving behind. Very well built, sturdy mirrors. They do not vibrate at all under hard acceleration or at idling. बिल्कुल भी buzz यहाँ पे mirrors पे आपको दिखाई नहीं देगा. And they are also very very good looking, aren't they? They are also seen on the Dominar series of motorcycles, and I like it. They're good looking and they justify the price tag of this bike.
यहाँ पे आपको एक USB चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है, सो इफ़ यू वांट टू यूज़ योर स्मार्टफोन फॉर नेविगेशन, और अगर आप मोबाइल माउंट यूज़ करते हो तो आप आपका फ़ोन जो है ऑन द गो चार्ज कर सकते हो। अगला पॉइंट जिसके बारे में मुझे बात करनी है, दैट इज़ द स्पीडोमीटर क्लस्टर। एज यू कैन नोटिस हल्का सा कलर आपको वहाँ पे मिलता है, बट ये कुछ ज़्यादा कलर डिस्प्ले टाइप का स्पीडोमीटर क्लस्टर नहीं है। यू हैव दैट कलर ओनली फॉर द फ्यूल गेज एंड फॉर द टैकोमीटर, एंड एवरीथिंग एल्स इज़ डिजिटल। सभी इंफॉर्मेशन वहाँ पे कंज्यूम करने के लिए आसान है। राइट हैंड साइड पे एज यू कैन नोटिस यू हैव अ मल्टी इन्फो डिस्प्ले, दैट इज़ द न्यू डिजिटल डिस्प्ले जो बजाज ने लॉन्च किया है विद दिस बाइक, इंट्रोड्यूस किया है विद दिस बाइक। And you have your trip computers shown to you over there, and there is a lot of information, and you can consume all of that information on the go. यहाँ पे इस बाइक के साथ आपको लैप टाइमर दिया गया है, ट्रिप कंप्यूटर्स के सेटिंग्स आप यहाँ पे से सेट कर पाओगे। व्हीकल इन्फो में जाके आप राइड मोड्स जो हैं उन्हें चेंज कर सकते हो। राइड मोड चेंज करने के लिए एज यू कैन नोटिस राइट नाउ, व्हेन यू गो टू राइड मोड, इफ़ यू हैव योर थ्रॉटल एक्टिव ट्विस्टेड, the trip computer will tell you to kill the throttle. Once you kill the throttle, तभी आप राइड मोड जो हैं उन्हें चेंज कर पाओगे। एंड देर आर 4 राइड मोड्स, रोड, स्पोर्ट, रेन एंड ऑफ रोड। आपको इस बाइक के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है, एंड दैट यू कैन चेंज नॉट इन ऑल मोड्स बट आई गेस इन स्पोर्ट एंड ऑफ रोड, बट इन रोड एंड रेन आई गेस इट विल स्टे एक्टिव एट ऑल टाइम्स। सो एटलीस्ट ये ऑप्शन आपको दिया गया है दैट यू कैन स्विच इट ऑन एंड ऑफ एज एंड व्हेन यू लाइक डिपेंडिंग ऑन द मोड दैट यू सिलेक्ट। सो दैट इज़ क्वाइट कूल, एंड ऑल ऑफ दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड ऑपरेट मेकिंग यूज़ ऑफ दीज स्विच क्यूब्स। कनेक्टिविटी के फंक्शंस भी आपको मिलते हैं, सो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिलती है, म्यूज़िक कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। एंड ये डिस्प्ले भले ही छोटा है दिखने में, द फॉन्ट इनसाइड इज़ लार्ज, सो इट इज़ लेजिबल एट ऑल टाइम्स। अभी मैं अंडर टॉप सन इस बाइक को चला रहा हूँ, बट स्टिल द डिस्प्ले इज़ नाइस एंड ब्राइट। बॉन्डेड ग्लास डिस्प्ले आपको मिल रहा है इस स्पीडोमीटर क्लस्टर के साथ, एंड इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमिंग द इंफॉर्मेशन, no problem at all. So the speedometer cluster, although not the best in class, but at least for this price it is giving you all the features and it is giving you all the information. Now आपको ये पसंद आता है या नहीं, ये आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो अभी बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के इंजन के बारे में। बजाज पल्सर NS400Z के साथ जो आपको इंजन मिल रही है, this is shared with the Dominar, the current crop of Dominar, the Dominar 400. The engine is in the same state of tune, लेकिन गियरिंग जो है वो चेंज हो चुकी है, sprockets are different, and also this is a much lighter motorcycle. Your rider's triangle is quite different, so the geometry is different. The steering rake also is different, and wheelbase भी कम है, so this is a completely different motorcycle in terms of dynamics. So भले ही इस मोटरसाइकिल की मेन फ्रेम जो है वो भी शेयर हो रही है with the Dominar series, there is a lot that is different for this bike. Suspension setup जो है वो भी पूरा नया है, Bajaj says, for this NS400Z. So although there is a lot of part sharing such as the fuel tank, such as the seats, such as the tail lamp unit and even the side panels, लेकिन फिर भी देयर इज़ अ लॉट दैट इज़ न्यू विद दिस बाइक। प्लेटफॉर्म शेयरिंग के वजह से ही इस मोटरसाइकिल की प्राइस इतनी कॉम्पिटिटिव है, बट देन बिकॉज ऑफ दैट ऑफ कोर्स यू विल सी सिमिलर पार्ट्स विच यू माइट हैव ऑलरेडी सीन ऑन द पल्सर NS200 फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड। आई विश इस बाइक के साथ आपको एक नया टेल लैम्प यूनिट मिल जाता, बिकॉज द टेल लैम्प ऑन दिस बाइक आई एम नॉट अ फैन ऑफ। द हेड लैम्प आई रियली लाइक। सो कमिंग बैक टू द इंजन पॉइंट, अब ये इंजन जो है, नाउ दिस इज नॉट एज रैडिकल, एज रैपिड एज द KTM 390 सीरीज. वी ऑल नो दैट, वी ऑल इवन एक्सपेक्ट दैट, because at this price you can't get that latest Gen 3 390 Duke engine, because of course that comes at an added price tag. For this price this motor is genuinely good. Right now as you can notice मैं cruise कर रहा हूँ effortlessly at 80 kilometers per hour, no problems at all. At 80 kilometers per hour the engine RPM is
at 4000, maybe 250, just a little over 4000 rpm, and at this speed this is very relaxed. इस स्पीड पे कोई भी वाइब्रेशन मुझे फील नहीं हो रहा है ऑन द फुट पैग, ऑन द हैंडल बार और अराउंड द टैंक को अगर आप ज़्यादा ग्रैब करोगे तो आपको हल्का सा पल्सेशन फील होगा, बट देन दैट इज़ नॉट समथिंग दैट विल मेक और ब्रेक द डील. ओवरऑल दिस फील्स रिफाइंड फॉर क्रूजिंग एट दिस स्पीड. अगर मैं स्पीड इंक्रीज कर देता हूँ, इफ़ आई राइड दिस बाइक एट 90 km/h, check this out, even at 90 the engine rpm is still under 5000 rpm, and even at this speed no vibration on the foot pegs, very very mild buzz on the handlebar, but you can't even call it vibration, it is that gentle. And if I increase the speed further, close to 100, the engine rpm is just a little above 5000 rpm, and no problem to achieve these speeds. As you can notice, in gear roll on acceleration काफ़ी strong है, 40 ps of power, 35 newton meters of torque. And check this out, right now I'm at 80. As soon as I open up the gas, very eager this motor, and it pulls very nicely and strongly. So fast paced overtaking maneuvers के लिए भी ये मोटरसाइकिल जो है, it will give you good confidence, it will back you up. One more time, check this out, roll on acceleration की बात करते हैं. I'm at 85 km/h, and as soon as I open up the gas, राइड बाय वायर टेक मिल रहा है आपको इस बाइक के साथ. एंड चेक दिस आउट, वेरी वेरी इजी टू क्रॉस ट्रिपल डिजिट स्पीड्स एंड एफर्टलेस. सो अगर टिपिकल टूरिंग स्पीड्स की बात करें तो 100 to 120 kmph शुड बी वेरी इजी ऑन दिस मोटरसाइकिल, एंड द मोटर वोंट फील स्ट्रेस्ड इन द लॉन्ग रन. अभी कुछ और नंबर्स के बारे में वेरी क्विकली बात कर लेते हैं. Bajaj claims that 85% of the peak torque of this motorcycle is going to be available from 3500 rpm onwards, जिसका मतलब है लगभग 30 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको 3500 rpm से अवेलेबल रहेगा. वेट बायस जो है दैट इज 51-49, 51 एट द फ्रंट, 49 एट द रियर. अगर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मोड को ऑफ करना है ऑफ रोड मोड में, तो आपकी स्पीड 20 kmph से कम होनी चाहिए. V-Box टेस्टेड टॉप स्पीड इज 154 km/h. कंपनी का कहना है ये मोटरसाइकिल आपको 28.5 kmpl का माइलेज ऑफर करेगी. 0 to 60 कैन बी अचीव्ड इन 2.8 seconds. 0 to 100 can be achieved in 6.9 seconds. सिंगल स्पार्क का ये मोटरसाइकिल इंजन इस्तेमाल करती है, so there is no twin spark or triple spark. Now that is because of the new regulations, the new emissions, so that is why this has been done. And to ensure that this motorcycle stays light, to keep the weight in check, इस मोटरसाइकिल का जो स्विंग आर्म है, जो व्हील्स हैं इस बाइक के, वो हल्के हैं, and even the handlebar is lighter. So that is why this motorcycle feels very agile. Now since we spoke about the torque availability being very good lower down in the rev range, चलिए चेकआउट करते हैं इस मोटरसाइकिल की ट्रैक्टेबिलिटी. ऑल राइट, सो आई एम गोइंग टू पुल ओवर, आई एम गोइंग टू slot the first gear. Okay, check this out, no throttle input, only slipping the clutch, and both my feet are up on the foot pegs, and this motorcycle is crawling without any knocking, without any hesitation. I'm going to stop the bike again. This time I'm selecting the second gear of this motorcycle. Again मैं throttle input नहीं दूंगा, and I am also not going to push the bike with my feet. The road surface is not even, both my feet are up on the pegs, and even in second gear, as you can notice, without any knocking, without any jerks or hesitation, ये मोटरसाइकिल जो है इट हैज स्टार्टेड टू क्रॉल. मैंने अभी क्लच पूरी तरह से रिलीज़ कर दिया है, एंड आई कैन नाउ वेरी इजीली गेट ऑन द गैस एंड गेट गोइंग. सो torque delivery genuinely quite nice. But now let us check out the tractability of this motor while in motion. Okay,
So I will slow down. I'm in 6th gear by the way, so check it out. I'm letting the speed drop to 40 kilometers per hour, and right now जब मैं throttle input देता हूँ तो थोड़ी बहुत knocking हो रही है, but if I drop a gear then the motor is comfortable. So don't be ideally in such situations, that is just not the way. Like मैं ये आपको demonstrate करके बता रहा हूँ that you can't lug the motor in 6th gear at speeds of maybe 40 kmph. Maybe 50 should be possible. Let me check that and show it to you. So if I let the speed drop to 50 and I'm in 6th gear, as you can notice, in 6th gear 50 kmph is a happy spot. In 6th gear 40 kmph is going to be, unsettling. The engine will not be happy. Now बात करते हैं रियल टाइम माइलेज के बारे में. ऑल राइट, मैं इस बाइक को सुबह से चला चुका हूँ फॉर 82 किलोमीटर्स. आई हैव रिडन इट इन अ घाट सिचुएशन. मैं अभी इस बाइक को चला रहा हूँ ऑन दी ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे, and we were also getting some B-roll shots and some tracking photos of this motorcycle while clocking this kilometer distance. Mileage figure जो मैंने अचीव किया है that is 36 kmpl shown to me on the trip computer. Now I think that if you are going out for a long ride, अगर आप 90 to 110 के स्पीड पे इस बाइक को चलाने वाले हो नॉन स्टॉप, if you are going to cruise at that speed, this bike, this Pulsar NS 400Z can deliver 30 kmpl or maybe a little more than 30 kmpl, and then that speed should keep you happy to munch miles quickly, and at that speed such a mileage figure is no problem at all. Now if you want to understand the bike's flickability and the handling characteristic, उसके बारे में बात कर लेते हैं बिफोर राइडिंग दिस बाइक फास्ट एंड स्पीकिंग मोर अबाउट द acceleration and top speed. We are going to encounter a series of bends, so let us see how this motorcycle handles. इस बाइक के साथ आपको एक अपसाइड डाउन फ्रंट फोर्क दिया गया है विच इज़ नॉट एडजस्टेबल. इस बाइक के साथ आपको एक रियर मोनोशॉक दिया गया है विच इज़ एडजस्टेबल ओनली फॉर प्रीलोड, and the suspension tune by default is comfortable. मैंने कोई भी changes नहीं किए हैं to the rear shock, and I have been very happy on the saddle of this NS 400Z. The suspension is also very well balanced. तो जब आप corners encounter करते हो, when you want to flick the motorcycle from left to right, the suspension gives you good confidence. The bike doesn't move around too much. It is not wallowy. ज़्यादा बोट लाइक राइड क्वालिटी नहीं है, लेकिन ओवरली एग्रेसिव ओवरली शार्प राइड क्वालिटी भी नहीं है. आपको ज़्यादा झटके फील नहीं होने वाले हैं. सो लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग शुड बी एफर्टलेस ऑन दिस NS 400Z. लेट मी गिव यू अ क्विक रेफरेंस. अगर आपने डोमिनार चलाई है, डोमिनार के कंपैरिजन में ये मोटरसाइकिल आपको बहुत ज़्यादा लाइट फील होगी और बहुत ज़्यादा एजाइल फील होगी. This will be a more rewarding motorcycle around corners, and you can ride it aggressively and more fast through corners and even at a track. Dominar is not meant to go on a track. That is more of a sports tourer. This is a naked street fighter which you can also enjoy on a track day if you feel like. Check this out. Long sweeping corners, no problem at all. Very confidence inspiring ride quality, and it picks the line which you want it to without any hesitation. You want to flick it from left to right, no problem at all. Very easy to manage the weight of this motorcycle. Very good handling. Perimeter chassis hai, so we know that this frame has always been capable, potent, and finally ये बड़ी ज़्यादा पावरफुल पल्सर आपको मिल रही है in this format. So it has been a long time coming. Bajaj is late to the party, but they are here, and they are here with a killer price tag. So that is going to be a huge selling point for this Pulsar NS 400Z. Handling overall
almost for all types of riders. This is confidence inspiring, and you know, you can aggressively go deep into a corner, lean deep into a corner, and the motorcycle will still give you confidence. इस बाइक के साथ बाय द वे आपको MRF टायर्स मिल रहे हैं, the Revs series of tires, and they have offered me very good grip throughout my review ride. So टायर्स के मामले में भी कोई कंप्लेंट्स मुझे नहीं है. These tires, we have used it for a really long time on multiple motorcycles, on multiple Bajaj motorcycles, and even the wet surface performance of these tires is good. Coming back to the ride quality, right now road surface even नहीं है, ब्रिज पे है हम, लेकिन ब्रिज की लेवलिंग काफ़ी ख़राब है. But even then the suspension is giving me good comfort, so my bottom is not cursing me that I should slow down and that, you know, it is hurting my back or my tailbone. No problem at all. So the suspension setup I really like. It is well balanced, and for the target audience, for the segment, this is the ideal way forward. अगला पॉइंट है इस मोटरसाइकिल के ब्रेक्स का. टायर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया दैट यू नो दे आर गुड इनफ. द ब्रेक्स, आई विश दैट द फ्रंट ब्रेक हैड बेटर बाइट, बेटर फील. ग्रिमेका ब्रेक कैलिपर्स आपको इस बाइक के साथ मिल रहे हैं. ये मोटरसाइकिल जो है, बिकॉज ऑफ द प्राइस टैग, दिस इज़ बिल्ट टू अ कॉस्ट, एंड बजाज हैड टू कीप द प्राइस इन चेक, सो यू डोंट गेट एनी एक्जॉटिक मटेरियल्स. आपको ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स मिलते हैं, सिंटर्ड पैड्स नहीं मिलते हैं. अगर आप ज़्यादा एग्रेसिव चलाते हो अपने इस बाइक को, इस पल्सर NS400Z को, you can just get the sintered brake pads, and that would make a huge difference in your braking performance, in your stopping distance, and in the feel and bite that you get. So that is going to be an easy fix. आप बजाज के शोरूम्स में जाके, सर्विस सेंटर्स में जाके कोई भी sintered pad खरीद सकते हो, which would fit of course in this application. But as is by default, ये जो brakes हैं, to put the anchors down, they are not bad. Check this out. If I really grab onto the brakes, the ABS doesn't kick in, and you know, there is not too much of a pulsation on the lever either. So ऐसा नहीं है that you can't stop this motorcycle confidently. Oh my god, dust storm, horrible. Okay, so yeah, the brakes, they will give you good stopping power, but for the average rider, if you are the enthusiastic type, then maybe you will feel that the brakes are maybe not there. They are 80% there, but not 100%. So it also depends on rider to rider preference and the situational preference. Like अगर आपको घाट रोड्स में ज़्यादा शार्प ब्रेक्स चाहिए या इस तरह के ब्रेक्स चाहिए, each rider is different, and everyone has different taste and understanding and preference of riding their bike. सुबह से जब से मैं इस बाइक को चला रहा हूँ, मुझे विंड ब्लास्ट की ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हो रही है, because I haven't really ridden it too hard and too fast at serious triple digit speeds. But this is a naked street fighter. कोई भी छोटी भी फ्लाई स्क्रीन यहाँ पे नहीं है. तो अगर आप 120 से ज़्यादा तेज़ इस बाइक को चला लोगे, of course that wind blast is going to tire you. So that is something that you will have to live with. कोई अगली यहाँ पे विंड स्क्रीन मत फिट कर दीजिएगा, because the bike has a very good looking face, the headlamp and those LED DRLs. So an aftermarket windscreen, if not aesthetically pleasing, it is going to ruin the looks of this Pulsar NS400Z. But then of course अगर आप ज़्यादा हाई स्पीड टूरिंग करने वाले हो तो वो windscreen आपके काम भी आएगी. But today on a hot sunny day, I am actually loving the wind blast because it is keeping me cool on the saddle of this Pulsar NS400Z. Now I hope that I get some spot to test the 0 to 100 acceleration of this motorcycle. This old Mumbai-Pune highway is very busy, and काफ़ी सारे intersections हैं यहाँ पे, so we can't really go all out riding full fast and furious. But overall triple digit speed performance जो है वो भी काफ़ी अच्छा है. When you ride it fast, when you are in the higher revs, आपको
एग्जॉस्ट साउंड जो है वो थोड़ा बहुत हेलमेट में सुनाई भी देता है, सो इट कीप्स यू एंगेज्ड ऑन योर लॉन्ग राइड्स. एंड एट दिस स्पीड ऑल्सो, जब मैं इस बाइक को चला रहा हूँ, इट डज फील लाइट एंड it doesn't at any times feel like it is going to lose control. Front end lose नहीं होता है, lose feel नहीं होता है, and you have very good contact with the street at all times, so you can continue riding that way for really long. Clutch action जो है इस मोटरसाइकिल का वो थोड़ा हैवी है when you compare it to the likes of the Pulsar N250 जो हमने recently रिव्यू की थी. So that video is also live on our channel, so you can check that out as well. Gearbox precise है, gearbox slick है, एक भी बार हमने false shift encounter नहीं की. So the gearbox has been working fine, but it is just that Bajaj already has a more lighter clutch than this, so that is just my 2 cents about it. ब्रेक और क्लच दोनों ही लीवर्स एडजस्टेबल हैं, सो दैट इज़ अ गुड प्रीमियम फीचर टू हैव ऑन दिस मोटरसाइकिल एट दिस प्राइस टैग स्पेशली. एंड बिकॉज ऑफ दैट you can set it for your ideal reach so that you have better confidence. राइडिंग मोड्स की अगर बात करें तो आपको रोड, स्पोर्ट, रेन, ऑफ रोड, ये 4 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, करेक्ट. इन रोड एंड स्पोर्ट मोड योर पीक पावर, योर पीक आउटपुट इज गोइंग टू बी द सेम, बट द पावर डिलीवरी is going to be different. In sport mode, of course, you are going to be at the higher end at all times. In road mode, the curve will be below the sport mode curve of power delivery, but you will still reach the same peak output. Rain mode में peak output जो है वो कम होने वाली है, and also your throttle delivery is going to be different. Off-road mode is going to be somewhere between, they say, rain and road mode, but इसके बारे में कोई information share नहीं हुई है. And what is that lower output in rain and off-road mode, इसका नंबर भी नहीं बताया गया है. Now is this going to be felt a lot? Of course yes, अगर आप ज़्यादा aggressively मोटरसाइकिल को चलाते हो तभी आपको ये पावर आउटपुट में जो डिफरेंस है वो फील होगा. But if you are a sedate rider, if you have a gentle right wrist, then maybe you won't tell the difference. It won't be something that is very easily noticeable. Check this out. If I very quickly switch the ride mode from sport to rain mode is now active. Throttle twist करने पे जो आपको momentum gain होता है वो आपको थोड़ा म्यूटेड लग सकता है, बट देन दैट यू विल नोटिस ओनली व्हेन यू आर स्विचिंग बिटवीन मोड्स कॉन्स्टेंटली एंड ऑन द गो. अगर आपने एक मोड सेट कर रखा है, इट विल नॉट फील लाइक द मोटरसाइकिल इज अंडर पावर्ड एट एनी टाइम्स. दिस इज अ 400cc class bike and it has enough poke at all times for the typical Indian streets and even for the highway, by the way. And since this is a liquid cooled motor, आप long distance हाईवे टूरिंग आसानी से कर पाओगे विदाउट द मोटर फीलिंग स्ट्रेस्ड. ट्रैक्शन कंट्रोल जो है इस मोटरसाइकिल का, इसे भी आप ऑन द गो चेंज कर सकते हो. फॉर दैट आई एम फर्स्ट गोइंग टू सिलेक्ट ऑफ रोड मोड. ऑफ रोड मोड एक्टिवेट हो चुका है. ऑफ रोड मोड एक्टिवेट करने के लिए योर स्पीड शुड बी बिलो 20 kmph when you want to activate it. And right now when I want to turn off traction control, check this out, I have to press the button and I have to keep it pressed, and it hasn't happened right now. Let me try it one more time. So selecting traction control, selecting off, keep it pressed, it says. I have pressed it, release, and yes, traction control की telltale light आपको यहाँ पे अभी दिख सकती है on the speedometer cluster unit, and traction control is switched off. If I have to switch it on, let me check. स्विच ऑन करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी है आपको, जस्ट सिलेक्ट ऑन एंड यू आर गुड टू गो. एंड इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट स्पोर्ट मोड अगेन, just select it by releasing the throttle and you are good to go. So ऑफ रोड मोड सिलेक्ट करने के लिए स्पीड जो है इट शुड बी लेस देन 20 kmph while doing so.
एंड जब आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना है, यू हैव टू होल्ड ऑन टू दैट बटन फॉर अ लॉन्ग टाइम. राइट नाउ वी आर approaching the plant where this motorcycle is built, Chakan plant for Bajaj Auto, and hopefully we will get some time to ride this bike on their test track. So hopefully there I can do some dynamic testing and some high speed runs with this Bajaj Pulsar NS 400Z. So overall this is quite a power packed motorcycle, especially at this price tag. You always and at all times have to keep considering the cost of this motorcycle. इतने पैसे में आपको इससे बेहतर मोटरसाइकिल नहीं मिलने वाली है. इतनी पावर आपको और कोई बाइक ऑफर नहीं करेगी. लिक्विड कूल्ड विथ सो मेनी फीचर्स, राइड मोड्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड व्हाट नॉट. सो because of that, this is going to be the new value champion in the performance motorcycling segment for the mass market. And it is going to be an easy motorcycle to recommend as well, because Bajaj Auto has very low ownership costs and maintenance costs. Check this out. People just don't look in their mirrors, they will just ride straight into you. And that is why you need good brakes, and that is why you need ABS. So that is it, guys. That is all that I want to tell you about this Bajaj Pulsar NS 400Z. I think this is a good motorcycle. I think this is a fantastic value proposition. आपने एक टेस्ट राइड ज़रूर लेनी चाहिए if you are in the market to bring home such a motorcycle. अगर आपके और कोई सवाल हैं इस बाइक के बारे में, ask me in the comments below and I will try my best to help you out. Till next time, subscribe कीजिए Shifting Gears के चैनल को. Always ride safe, always wear proper riding gear, always at least wear your helmet, and stay safe, stay attentive. Goodbye.